हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में मैं कैलकुलेट करने वाला हूं आज एक टॉपिक जिसमें कि आपको एक एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी होगी विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग। चलिए, मैंने वही टर्बो सी के अंदर मेरे को ये प्रोग्राम ओपन करना है और ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया है फाइल मेन्यू में जाके आप सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के लिए मेरे पास कोई फाइल नहीं है, तो अभी मैं न्यू फाइल को क्रिएट कर रहा हूं, तो फिर अगेन न्यू मेन्यू में जाएंगे और न्यू फाइल को ओपन कर लेंगे। इतना पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को कि सबसे पहले मेरे को न्यू फाइल मेन्यू में जाना होगा और उसके बाद एक न्यू फाइल को क्रिएट करना होगा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को लिखने वाला हूँ, जो आज मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मेरे को एक्चुअल में कैलकुलेट करना होगा, मेरे को एक कैलकुलेट करनी है क्या, मेरे को कैलकुलेट करनी होगी सैलरी। अब सैलरी भी कौन सी सैलरी होगी, मेरे को एक एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है, जिसमें कि मेरे को ये पता है कि बेसिक सैलरी में क्या होगा, और सैलरी मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा HRA और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा DA। इट मीन्स कि ये पॉइंट मेरे को एक्चुअल में कैलकुलेट करना है इस प्रोग्राम के थ्रू। अब मेरे पास कुछ गिवन इंफॉर्मेशंस हैं, गिवन कंडीशंस हैं। वो क्या है, जरा देखते हैं हम पहले आप प्रॉब्लम क्या है। गिवन में यदि मैं बात करता हूं तो मेरी बेसिक सैलरी जो होगी, यदि मैं बात करता हूं बेसिक सैलरी की, तो बेसिक सैलरी आप सबसे पहले इसमें प्रोग्राम में देख रहे होंगे कि बेसिक सैलरी मेरे को इनपुट करानी होगी। क्या करानी होगी? इनपुट करानी होगी। अब इनपुट कराने के लिए मैं आपको बताता हूँ इनपुट कैसे कराते हैं। इनपुट कराने के लिए आपको करना होगा स्कैनफ और प्रिंटफ का यूज। किसका यूज करना होगा? स्कैनफ एंड प्रिंटफ का यूज करके मेरे को कैलकुलेट करनी होगी क्या, वैल्यू बेसिक सैलरी की। उसके बाद मेरे को HRA की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस मेरे को उसको अप्लाई करना होगा कि कंडीशंस के अंदर क्या होगा सिचुएशन। और DA की भी सिचुएशन यही होगी। मेरे को कैलकुलेट करना होगा किसके हेल्प से? कंडीशन की हेल्प से। अब कंडीशन क्या है, जरा कंडीशन भी समझते हैं। कंडीशन का पॉइंट ये होगा कि इफ यदि मेरी जो बेसिक सैलरी है, जो मैं एक्चुअल में कैलकुलेट कर रहा हूँ बेसिक सैलरी, वो किसके, यदि मेरी बेसिक सैलरी जो होगी वो छोटी होगी या बराबर होगी किसके, 10,000 के बराबर होती है, तो मेरा जो HRA कैलकुलेट होने वाला है। समझ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स? देखिए, बेसिक सैलरी मेरी यदि इतना है, तो मेरा जो HRA है वो कैलकुलेट होगा कितना, 20% कैलकुलेट होगा। समझिएगा पॉइंट, 20% मेरा HRA होगा। और यदि मैं DA की बात करता हूं तो मेरा DA जो होगा वो 80% होगा। तो इतना पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि मेरी बेसिक सैलरी है 10,000, तो उसका HRA 20% होगा, DA 80% होगा। इसी तरीके से इफ एल्स कंडीशन, मतलब कि एक सेकंड कंडीशन, कि मेरी बेसिक सैलरी जो है, यदि मेरी बेसिक सैलरी होगी किसके बराबर और इक्वल्स टू, यदि मेरी बेसिक सैलरी की मैं बात करता हूं, तो वो इट मीन्स कि मेरी जो बेसिक सैलरी है वो 20,000 के अंडर में होगी। और एंड यदि मैं बात करूं तो मेरी बेसिक सैलरी जो होगी वो कहां पर होगी, मेरी बेसिक सैलरी होगी किसके अंडर में, इक्वल्स टू हो जाएगी किसके, 10,001 के। इतना पॉइंट समझ में आया? इट मीन्स कि 2,000 और 10,001 के बीच में मेरी सैलरी होनी चाहिए। इतना पॉइंट समझ में आया? यदि ऐसा होता है तो HRA जो होगा वो मेरा कैलकुलेट होगा, 30% कैलकुलेट होगा। और इसी तरीके से DA जो मेरा होगा वो कैलकुलेट होगा क्या, 85% या फिर 90% कैलकुलेट होगा DA। इस तरीके से मेरी सिचुएशन क्या होगी, एक और तीसरी सिचुएशन, इफ यदि मेरी बेसिक सैलरी जो होगी, वो मेरी बेसिक सैलरी यदि बड़ी होगी किसके, 20,001 के बड़ी होगी, तो मेरा जो HRA कटने वाला है, HRA इक्वल्स टू हो जाएगा 40%। और DA जो होगा मेरा कैलकुलेट हो जाएगा कितना, 95%। देखिए, ये मेरी है प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को मैं आज सॉल्व करने वाला हूं, और एक्चुअल में मेरे को कैलकुलेट करना है ग्रॉस सैलरी। तो ये गिवन सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस के बेसिस पर मेरे को ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है।
तो देखिए ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है बट थोड़ा सा ट्रिकी भी है। आज देखिए मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। लेकिन चलिए मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, तो यदि आपको ये वीडियो और प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी तो जल्दी से अपने इस लिंक पर आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं और अपने अच्छे से इस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोगों के साथ। चलिए, अब आपको प्रॉब्लम तो मिल चुकी है, अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है विद इन प्रोग्रामिंग, इसके साथ मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया, प्रोग्राम के अंदर कोई भी टास्क करना होता है तो सबसे पहले जितनी आपने लाइन लिख दी है उसको सेव करना बहुत जरूरी है। तो F2 प्रेस करेंगे, और F2 प्रेस करने के लिए मैंने आपको बताया प्रोग्राम जो होता है वो बिन के अंदर सेव होता है। और मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? ग्रॉस सैलरी। ठीक है। और किस में है ये प्रोग्राम? ये एक्सटेंशन जो होगा सी में होगा, तो इट मींस मेरे को इस प्रोग्राम से ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखिए कैसे होगी। मैंने देखिए फर्स्ट प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन स्टार्ट होने वाली है मेरा किस से? हैश इंक्लूड से। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। अब समझ पा रहे हैं कि stdio डॉट एच मैंने क्यों लिखा है? जरा देखिए, यदि मैं stdio.h की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। समझ में आ गया होगा इतना पॉइंट। ये क्या है कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होगा, जिसकी हेल्प से मैं प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस को यूज करने वाला हूं। और उसके बाद मैं सिंपल यूज करने वाला हूं यहाँ पर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। देखिए ये कंटेंट जो है ये आपको बेसिकली लिखना ही लिखना है एवरी प्रोग्राम्स में। अब कोनियो को यूज क्यों कर रहा हूं मैं? कंसोल स्क्रीन के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। कंसोल स्क्रीन के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ कॉनियो डॉट एच को, जिसमें कि मैं आपकी आउटपुट स्क्रीन जो होगी उसको मैं होल्ड करूंगा। और देखिए मेरा जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो वॉइड मेन से स्टार्ट होता है और वॉइड मेन पर ही खत्म होता है। तो ये ओपन कर्ली ब्रेसेस मतलब कि आपका प्रोग्राम कोड स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर ही इसी ब्रैकेट के साथ ये आपका आउटपुट शुरू हो जाएगा, ये आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अब करना क्या है आपको कि बेसिक सैलरी HRA DA मेरे पास तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा। तो देखिए मेरी जो वेरिएबल्स की वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप भी हो सकती है, तो मैं इंटीजर टाइप को बेसिक सैलरी के नाम से डिफाइन कर रहा हूँ। बेसिक सैलरी। यदि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करिए बेसिक सैलरी निकालना है मेरे को, एक होता है HRA। HRA हो सकता है कि आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, बिकॉज आपका 20% 30% कैलकुलेट होगा। तो मैं ये मानता हूं कि इंटीजर की जगह क्यों ना मैं फ्लॉट ही पूरा पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाऊं। फ्लॉट का मीनिंग समझते हैं आप लोग? क्या होता है फ्लॉट? फ्लॉट का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फ्लॉट को मीनिंग, इसमें मैंने क्या काम किया है, मैंने तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। बेसिक सैलरी HRA कामा DA, और मेरे को एक्चुअल में ग्रॉस सैलरी भी निकालनी होगी। तो ग्रॉस सैलरी भी मैंने एक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया है। अब देखिए वेरिएबल की लाइन का मीनिंग क्या है, जरा अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको इस पॉइंट को। यदि मैं इस प्लॉट की बात करता हूँ तो प्लॉट क्या होता है? प्लॉट की यदि मैं बात करता हूँ तो प्लॉट का मतलब ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ओनली। ओनली गेट्स। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही गेट होते हैं। गेट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, लाइक डेसिमल नंबर। तो इतना पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेसिक सैलरी HRA DA और ग्रॉस सैलरी, इट मींस ये भी सारा टोटल पॉइंट्स आने वाला है। अब मैं इस पॉइंट को भी डिस्क्राइब कर देता हूं कि मैंने ये वेरिएबल्स क्यों यूज किए हैं। वेरिएबल की यदि मैं बात करता हूँ, वेरिएबल वाई यूज, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वेरिएबल्स का मतलब यहां पर ये समझिएगा कि जब भी कभी किसी वैल्यू की बात कर रहे हैं आप, व्हेन आप एनी वैल्यू स्टोर एनी इंफॉर्मेशन, और एनी वैल्यू कहीं पर भी आपको स्टोर करनी है, देन यूज फर्स्टली क्या होगा? वेरिएबल यूज होगा।
समझ में आ गया। और वेरिएबल्स के लिए मैं वेरिएबल इसलिए यूज करता हूं कि मैं उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर पाऊं सारी वैल्यूज को। तो जब भी कभी कोई वैल्यू को स्टोर करना है तो वेरिएबल्स का यूज करना मैंडेटरी होगा। इतना पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब मैंने देखिए पहली लाइन क्या लिखी थी, बेसिक सैलरी निकालने के लिए मेरे को बेसिक सैलरी का इनपुट कराना होगा, स्कैनफ और प्रिंटफ का यूज करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर करना ही क्या है, सिंपल प्रिंटफ में डबल कोट्स में क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा एंटर एंटर द वैल्यू ऑफ बेसिक सैलरी। मेरे को बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो एंटर द बेसिक सैलरी, ये समझिएगा। मैंने एंटर करानी है बेसिक सैलरी। अब उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, इनपुट कराने के लिए स्कैनफ करना होगा। इन स्कैनफ के लिए आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो इसलिए उसको यहाँ पे परसेंटल डी एफ से डिनोट करेंगे। यदि इंट होता तो परसेंटल डी से ही डिनोट करते। और इसका जो एड्रेस सिंबल होगा वो क्या होगा, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कौन सा होगा, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है बेसिक सैलरी के नाम से। तो यदि मैं इस लाइन की बात करता हूं तो इस लाइन का मतलब क्या है, डिस्प्ले सेम मैसेज। जो मैसेज अंदर है उसको सेम मैसेज को डिस्प्ले कराना है, प्रिंट कराना है। और इसकी बात करता हूं तो इनपुट कराना है वैल्यूज को, इनपुट वैल्यू। पॉइंट क्लियर है। इट मींस मेरे को बेसिक सैलरी इनपुट करा रहा हूं, तो इनपुट वैल्यू फॉर बेसिक सैलरी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। मैं एक एक लाइन को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मेरे पास क्या है, फर्स्ट सिचुएशन। मेरे को पास फर्स्ट सिचुएशन ये है, मेरे पास बेसिक सैलरी आ चुकी है। मेरे को HRA और DA मेरे को 20%, 80%, 90% तब होगा जब मैं डिसाइड करूंगा। तो उससे पहले मेरे को यहाँ पर HRA इक्वल्स टू लिखना होगा 0 सेमी कॉलन, और DA इक्वल्स टू लिखना होगा 0 सेमी कॉलन। इट मीन्स मेरे पास HR भी 0 होगा और DA भी 0 होगा। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो 0.0 भी कह सकते हो, और यहाँ पर 0.0 भी कह सकते हो। अब एक्चुअल में मेरे को इफ कंडीशन सिंपल लगाना होगा कि मेरी जो बेसिक सैलरी है, समझ में आ रहा है ना, बेसिक सैलरी जो होगी वो मेरी इक्वल्स टू किसके होगी, यदि 10,000 के कम होगी, यदि मेरी बेसिक सैलरी 10,000 से कम या 10,000 तक है, तो मैं उसके अंदर क्या करने वाला हूं, देखिए उसके अंदर मैं HRA और DA कैलकुलेट करने वाला हूं। यहाँ पे क्या होगा आप देख पाएंगे, मेरा जो HRA है वो इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी क्या होगी, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20%। और यहां पर मैं बेसिक सैलरी का 20% इस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, जो कि 20% डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से मेरा HRA कैलकुलेट हो जाएगा। और DA कैलकुलेट करना होगा तो सेम वही पॉइंट होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब बेसिक सैलरी DA क्या है आपका, यदि आप बात कर रहे हैं 20 और 80% है, तो आप यहाँ पर क्या होगा, 80 हो जाएगा। तो 80% निकल के आ जाएगा और डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, सेमी कॉलन हो जाएगा। या तो मेरी ये सिचुएशन काम करने वाली है इफ के साथ। समझ में आ गया पॉइंट। तो देखिए जब भी कभी कोई ब्लॉक बना रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखिए, जहां पे ब्रैकेट आप ओपन कर रहे हैं वहीं पर आपको ये क्लोज भी करना होगा उसके नीचे जस्ट, जिससे कि आपको ये कोड का पॉइंट बहुत इजीली समझ में आने लग जाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी कभी आप कोड खत्म कर रहे हैं इस तरीके से ब्लॉक को बनाएंगे। फिर आपकी एक जब दो से ज्यादा कंडीशंस होती हैं, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करने वाला हूँ, एल्स इफ यूज करने वाला हूँ। तो एल्स इफ के अंदर क्या सिचुएशन होगी कि मेरी बेसिक सैलरी जो होगी, बेसिक सैलरी जो होगी मेरी, वो किसके बराबर होगी, यदि मैं बात करता हूं इक्वल्स टू किसके होगी, मतलब कि 20,000 तक होगी। एंड दो बार यहाँ पर एंड लगने वाला है। अब इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अभी मैं देने वाला हूं आप लोगों को, ये क्यों लगा है मैंने दो बार, इस पॉइंट को भी मैं आपको समझाने वाला हूँ भी।
देखिए अभी एक बार सिंटैक्स को लगा लेते हैं हम लोग कि मेरी बेसिक सैलरी जो होगी वो कितनी होगी, 20,000 से कम होगी। और कितनी होगी, ज्यादा होगी किसके, 10,000 एक के ज्यादा होगी। तो ये मेरी दो सिचुएशन इसके अंदर लग चुकी हैं। और इसके अंदर मैं ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करने वाला हूं, और यहाँ पर मैं सेम यही सिचुएशन को दोबारा से डालने वाला हूं। मेरा HRA और जो DA है वो कैलकुलेट होगा। यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, एडिट मेन्यू में जाके कॉपी करूंगा, कंट्रोल इंसर्ट, और यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा शिफ्ट इंसर्ट के साथ। अब यहाँ पर क्या था, इस सिचुएशन में यदि मेरी ये सिचुएशन होगी तो जो मेरा HRA होगा वो कितना परसेंट होगा, आप देख पाएंगे ऊपर देखिए यहाँ पर HRA 30% होगा, DA 90% होगा। तो देखिए HRA में मैं 20 की जगह पर क्या कर दूंगा, 30% कर दूंगा। और HRA 80 की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, 90% कर दूंगा। समझ में आ गया होगा इतना पॉइंट। अब क्या है, तीसरी सिचुएशन मेरी लास्ट सिचुएशन होगी, इट मींस 20,000 से ऊपर, 20,000 एक से ऊपर होगा तो मैं एल्स यूज करने वाला हूँ। अब एल्स में तो सिंपल है कि बाकी की रेस्ट अमाउंट अपने आप ही आ चुकी है। यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को दोबारा से ओपन और क्लोज करने वाला हूँ। वहां पे मेरे को तीसरी सिचुएशन जब लास्ट सिचुएशन है तो मेरे को उसमें उस सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर फिर वही मैं करने वाला हूँ, क्या, पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट के साथ। तो देखिए यहाँ पर यदि एक्स्ट्रा में पॉइंट है तो यहाँ पर जो मेरी बेसिक सैलरी का HRA जो होगा वो कितना है, यहाँ पर 40%, और DA जो होगा वो कितना है, 95%। तो ये आपका 40% हो जाएगा और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 95%। ठीक है, इतना पॉइंट तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। इफ एल्स सिचुएशन मैंने लगा दी है, सारी सिचुएशंस फॉलो हो चुकी हैं मेरी इस प्रोग्राम के अंदर। अब मेरे को एक्चुअल में ग्रॉस सैलरी निकालनी होगी। तो ग्रॉस सैलरी के लिए आप लिखेंगे GROSS, ग्रॉस सैलरी। सैलरी में इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा क्या, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA। इतना पॉइंट समझ में आ गया, मैंने अपना फॉर्मूला लगा चुका हूं। और मैं इसको प्रिंट करने वाला हूं प्रिंट एफ के साथ, क्या, डबल कोट्स में, ग्रॉस सैलरी। समझ में आ गया होगा, मेरे को लगता है बहुत सारा सिंपल वे में मैंने आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। यदि नहीं समझ में आया है फिर भी आप एक कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अगेन मैं आपको यदि लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिखकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये मेरा पॉइंट जो होगा बेसिक सैलरी का ऑलमोस्ट डन हो चुका है। HRA कैलकुलेट हो गया है। अब देखिए ये जो मैंने वॉइड मेन का ओपन किया था तो अब इसको क्लोज करना भी जरूरी है। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट को, और काम अपना स्टार्ट करते हैं। हम कंपाइल करेंगे, देन फिर रन करेंगे। उसके लिए मेरे को यहाँ पे गेट सी एच, एक प्रोग्रामिंग के लिए गेट सी एच होल्ड करना होगा आपकी आउटपुट स्क्रीन को। और यहाँ पर मैंने आपको बताया जब भी कभी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो CLRSCR क्लियर स्क्रीन का यूज करके आप अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे माइंड में एक चीज और आई है जो मैंने आपको बताया, ये जो है यहाँ पर डबल एंड का काम क्या है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर जरा समझिएगा। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेटर होंगे जिसके लिए इट मींस एंड ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं, एंड ऑपरेटर। अब इसका काम क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझेंगे पॉइंट को पहले। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन 1 है और मैं यहां लिख दूं एंड क्वेश्चन 2। इट मींस क्या है इसका मीनिंग, कि मेरे को बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। समझ में आ रहा है, मतलब कि मेरे को बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यदि इसी बात को मैं ये लिख दूं क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, तो इसका मतलब क्या होता है, ओनली वन क्वेश्चन अटेम्प्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो पा रहा है, इसका मतलब ये हो पा रहा है यदि मैं एंड लगा रहा हूं तो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इट मींस ये भी और ये भी। यदि दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और कंडीशन को ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा। दिस इज अ
ऑपरेशन ऑपरेटर परफॉर्म, दिस इज द एंड ऑपरेटर। क्लियर है? चलिए, मेरी प्रॉब्लम तो अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है। अब इस प्रॉब्लम को मैं देखता हूं कंपाइल करके कि मेरी ये प्रॉब्लम कंपाइल हो रही है कि नहीं हो रही है। कंपाइल के लिए मैं यूज करने वाला हूं ऑल्ट F9। देखिए, एक एरर आ चुके हैं, अनएक्सपेक्टेड है, इट मीन्स ये हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि एरर्स तो आपको खुद ही दूर करनी होंगी। और उसके लिए फिर मैं अब जाने वाला हूँ ऑल्ट C। कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल में मेरी कोई भी एरर नहीं है। फिर मैं ऑल्ट R कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को, तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, बेसिक सैलरी। मेरे से एंटर करा रहा है बेसिक सैलरी को, जिसका बेसिक सैलरी मैं अभी यहाँ पर इनपुट करा रहा हूँ 10,000 का। तो मेरी ग्रॉस सैलरी जो होगी वो 20,000 कैलकुलेट होगी। अब आपको यही नहीं पता चल पा रहा है इसमें कि 20,000 आई कैसे है, कैलकुलेट कैसे हुई है, जरा समझिए। और इस पॉइंट के बाद बहुत सारी जीरो है, मेरे को केवल डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक जानना होगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर ग्रॉस सैलरी का जो यहाँ पर मैं परसेंटल F यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं .2 यूज करने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से मैं इस पॉइंट को समझेंगे। आप जो डेसिमल पॉइंट नंबर है वहां पर प्रिंट होगा ये ग्रॉस सैलरी। अब देखिए, आपको अभी थोड़ा सा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो पा रहा होगा। तो अभी मैं एक्चुअल में क्या करता हूं, इस ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करने से पहले मैं यहां पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूं, जिससे क्या होगा, मैं मेरा सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मेरा HRA कितना होगा और DA कितना होगा। HRA इक्वल्स टू परसेंटल F, मेरे कितना होगा /n, मतलब कि मैं न्यू लाइन के लिए, और DA इक्वल्स टू मेरा कितना होगा परसेंटल D, सॉरी F फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉमा DA एंड HRA। तो HRA मेरा एक्चुअल में कितना हो रहा है और मेरा DA कितना हो रहा है, यहां से मेरा ये कैलकुलेट हो जाएगा पॉइंट। और फिर मैं ग्रॉस सैलरी को इजीली मैं /n के साथ यूज करके मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी। समझ में आया? अब देखिए क्या होगा, आपका क्लियर पिक्चर आ जाएगी आपके सामने। देखिए, मैं ऑल्ट C करता हूं, कंपाइल कर रहा हूं, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, मैं कंट्रोल R करता हूं मेन्यू में जाके, कंट्रोल रन। बेसिक सैलरी मेरी कितनी है, यदि मेरी बेसिक सैलरी 20,000 है, तो मेरा HRA कितना होगा 6,000, और DA मेरा कितना होगा 18,000। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, 20,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 इक्वल्स टू 44,000। पॉइंट समझ में आ गया है? अब देखिए यहाँ पर मेरा 44,000.00 दो ही वैल्यू आ रही है डेसिमल के बाद। अब मेरे को HRA में निकालना होगा 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के मतलब क्या है, यहाँ पर मेरे को HRA में भी वही 2 पॉइंट्स करना होगा। पॉइंट्स के लिए मेरे को यहाँ पे HRA में करना होगा .2, मतलब जितने डेसिमल पॉइंट तक मेरे को निकालना होगा, तो यहाँ पर मेरे को परसेंटल F के साथ .2 करना होगा। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे को .2 करना होगा। अब परसेंटल F का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। ये F का रीजन क्या है, यहाँ पर मैं बता देता हूं। फॉर डिनोट फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल को मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पर इस पॉइंट में। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स को मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पर मैं परसेंटल F का यूज कर रहा हूं। तो अब आप देख पाएंगे आपका जो कोड होगा वो और भी अच्छे ढंग से कंपाइल करूंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए कंपाइल हो चुका है। अब मैं कंट्रोल ऑल्ट एंटर करके रन कर रहा हूँ। तो मेरी जो बेसिक सैलरी है, यदि मेरी बेसिक सैलरी 10,000 होगी, तो मेरा जो HRA होगा वो 2,000 होगा, DA जो होगा वो 8,000 होगा, और टोटली मिलाकर के जो मेरी एक्चुअल में सैलरी होने वाली है वो 20,000 होने वाली है। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो चुकी होगी। इसको और यदि आप देखिए यूजर को दिखाना है, क्लाइंट को दिखानी है ये प्रॉब्लम, तो आपको काम तो कर दिया है आपने लॉजिकली, लेकिन उसको थोड़ा सा और उसे आप डेकोरेट कर पाए तो आप उसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं यदि इस प्रिंट एफ के साथ, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि देखिए क्लाइंट जब मांगता है आपको इन्फॉर्मेशन या पॉइंट मांगता है, तो उसको डेकोरेशन चाहिए। तो इस तरीके से मैं डेकोरेशन को बनाने वाला हूँ। देखिए, अभी आपका ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे पॉइंट में बन जाएगा, डेकोरेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं /n के साथ इस पॉइंट को डिफाइन करूंगा, और देखिए मेरा एंटर वैल्यू होगी, सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद मेरा ये जो HRA है, HRA भी कैलकुलेट होगा।
तो एचआरओ के लिए क्या होगा, यहाँ पर फिर दोबारा से मेरा प्रिंट एफ में कर दूंगा क्या, कि मेरी जो एक्चुअल में एचआरए होने वाला है वो किस मोड में होने वाला है, स्टार के मोड में ही होने वाला है। और यहाँ पर मैं अगेन स्लैश एन यूज करने वाला हूँ और सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए ऑल्ट सी कर रहा हूं मैं कंपाइल, और इसी तरीके से ऑल्ट आर करके रन कर रहा हूं, तो मेरी बेसिक सैलरी अलग से कुछ डिफाइन हो रही है कि मेरी बेसिक सैलरी कितना होगा। यदि मैं मानता हूँ 30,000 मेरी बेसिक सैलरी होगी, तो मेरी बेसिक सैलरी जो एचआरए होगा वो इतना अमाउंट होगा, डीए मेरा इतना अमाउंट होगा, तो ग्रॉस सैलरी मेरी कितनी होगी, 70,500। पॉइंट क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों की ये प्रॉब्लम आज सॉल्व हो चुकी है। यदि इसमें कोई भी फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स। तो चलिए, आपको यदि मेरे को ये वीडियो मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को लाइक कर दें, और आगे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आगे की वीडियोस को आपको कंटिन्यू कर पाऊं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।